गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम और उसके आधारित हम एग्जाम्पल्स बताए थे। आज हम आपको अगले टॉपिक से कंसर्न आप आगे बढ़ते हैं। आज हमको पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ लिया था। मैं एक बार और याद दिला दे रहा हूँ आपको। डिफरेंशिएशन जैसे मैं आपको थोड़ा समझाता भी हूँ, डिफरेंशिएशन के बारे में जानकारी है आपको। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रम से। जैसे मान लीजिए y बराबर f(x) कोई फंक्शन है, अगर हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो dy/dx होगा, दो बार डिफरेंशिएट करें तो d2y/dx² हो जाएगा, तीन बार डिफरेंशिएट करें तो d3y/dx³ होगा। इस तरह से जो डिफरेंशिएशंस आते हैं क्रम से, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ये इस तरह से कहे भी जाते हैं और यही कहलाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मैं आपको पहले स्टार्टिंग वाला कुछ फार्मूला लिखता हूँ डिफरेंशिएशन का। आपने it has already been explained, in class 12. The basic formulas of differentiation. Differentiation given below, which are given। ये आकर देखें, याद करेंगे d/dx x टू दी पावर n है, इसका होता है n, x टू दी पावर n। ये आपने पढ़ा है। d/dx अगर e टू दी पावर x है, इसका हो जाता है e टू दी पावर x। d/dx अगर log x है, ये हो जाता है 1/x। ये x इज नॉट इक्वल टू 0 क्लियर। d/dx a टू दी पावर x होता है, ये हो जाता है log a टू दी पावर x into log a base e। d/dx sin x होता है cos x। d/dx cos x होता है माइनस sin x। d/dx tan x होता है sec square x। d/dx cosec x होता है माइनस cosec x cot x। d/dx sec x होता है sec x tan x। d/dx cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था d/dx sin इनवर्स x होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। d/dx tan इनवर्स cos इनवर्स x होता है
-1/√में 1 - x²। d/dx tan इनवर्स x होता है 1/1 + x²। d/dx कोसेक इनवर्स x होता है 1/x √x² - 1। d/dx सेक इनवर्स x होता है -1/x √x² - 1। ये आपका ढेर सारे फार्मूलाज जो हैं एक्सेट्रा, ये सारे के सारे फार्मूलाज आपने पढ़ा होगा। अब हम आपको जा रहे हैं बताने, वो है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के रूल्स भी पढ़ा होगा। रूल्स में आपको ये बताया गया था रूल्स में कि अगर मान लीजिए इन केस, मान लीजिए आपको इसमें से पहले रूल्स जाने से पहले, जैसे मान लीजिए आपको अभी चेक करना है कि ये फार्मूला सही है कि नहीं सही है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रूफ के लिए बताता हूँ कि ये कोसेक इनवर्स के लिए आप क्या करिए, इसको मान लीजिए y जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कोसेक y। ये बताता है, आपने तो पढ़ाई है कि अगर हम मान लेते हैं कोसेक इनवर्स, हम यहाँ पर लेट कोसेक इनवर्स x = y, x = हो जाएगा कोसेक y। अब इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो d/dx जो x होगा यहाँ हो जाएगा d/dx ऑफ कोसेक y। अब यहाँ तो हो गया 1, लेकिन यहाँ जब d/dx कोसेक y करेंगे तो कोसेक y का होता है माइनस कोसेक y cot y into y के रिस्पेक्ट में x का हो जाएगा dy/dx। अब हम इसको देखें ध्यान से, तो यहाँ हो सकता है आपका dy/dx -1/, ये आपका हो जाएगा कोसेक y cot y। अब यह देखें तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -1/, कोसेक y को आपने x माना था, कोसेक y को x माना था, तो यहाँ हो जाएगा आपका भी कोसेक y ही लिखिए, कोसेक y। इसको लिख सकते हैं आपको cot y को कोसेक स्क्वायर y -1। यहाँ पर अब dy/dx जो हो जाएगा -1/, कोसेक y x है और अंडर रूट हो जाएगा x² -1। यहाँ माइनस नहीं होगा, ये माइनस ही प्लस। इसी तरह से आप देखें तो d/dx y का मतलब हो गया आपका कोसेक इनवर्स x, ये कोसेक इनवर्स x की वैल्यू आएगी -1/x अंडर रूट x² -1। तो हम इस तरह से ये सारे चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं क्लास 11-12 में, वो सारी चीज़ें आपको ऐसे आपने प्रूव किया भी होगा। मैं आपको इस फार्मूले को याद दिलाया हूँ और मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में आपको मालूम है, कोई भी चीज़ ऐसी अंग्रेजी की होती है जो हिंदी में अगर समझ लेंगे तो आपको और आसान हो जाती है। जैसे सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, डिफरेंशिएशन तो जानते ही हैं आप। तो सक्सेसिव का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए y बराबर कोई फंक्शन f(x) है, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy/dx हुआ, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो d2y/dx² हुआ, 3 बार डिफरेंशिएट किया, 4 बार डिफरेंशिएट किया। ये क्रम से जो डिफरेंशिएशन है वही कहलाता है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और इससे संबंधित प्रश्न के बारे में जानकारी हम लोग करेंगे, कैसे इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की सहायता से कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं और किस तरह से हम उनको सॉल्व करने के लिए अपना अप्रोच लगाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि अगर if y is a function of x, then the derivatives of y are
dy upon dx, d2y upon dx square, d3y upon dx cube, and so on, d to the power n y upon dx to the power n are called successive differentiation of y with respect to x, ये कहलाता है। अब ये हमारे पास बात आती है कि यहाँ जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें किस तरह के नोटेशंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कर लेते हैं dy बाई dx को हम लिखने के लिए लिख सकते हैं y1 लिख सकते हैं, या इसको हम dy भी लिख सकते हैं, या इसको हम f डैश x लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से d2y भी यहाँ लिख रहे हैं, we used to write ये हम लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर को लिखते हैं y2, इसको लिखेंगे d2y, इसको जाएगा f डबल डैश x, d3y अपॉन dx क्यूब को लिखेंगे y3, ये हो जाएगा d3y f ट्रिपल डैश x, d to the power 4y upon dx to the power 4 को लिखेंगे y4 लिखेंगे, d to the power 4y लिखेंगे या 4 डैश ऑफ x एंड सो ऑन। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर d to the power n माइनस 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो dx to the power n minus 2, इसको लिखा जाएगा yn minus 2, या इसको लिख सकते हैं d to the power n minus 2y, या इसको लिख सकता है f to the power n minus 2 x। इस तरह से d to the power n minus 1y upon dx to the power n minus 1 को लिख सकते हैं yn minus 1 d to the power n minus 1y and f to the power n minus 1x। इसी तरह से d to the power ny upon dx to the power n को लिख सकते हैं yn d to the power ny f to the power nx, और यहाँ पर d to the power n plus 1 अगर कहीं है इसको d to the power n plus 1 d to the power n plus 1y upon dx to the power n plus 1 को लिखेंगे yn plus 1, ये हो जाएगा d to the power n plus 1y और f to the power n plus 1x, या इसी तरह से d to the power n plus 2 अगर है y तो यहाँ लिखेंगे आपका dx to the power n plus 2, इसको लिखेंगे yn plus 2 और इज इक्वल टू d to the power n plus 2y और ये हो जाएगा f to the power n plus 2 और x एंड सो ऑन, और इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन केस आपको या तो dy बाई dx इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने में, y1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, dy भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डैश x भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर लिखा रहे या डैश x का मतलब हो गया इस fx का अर्थात y का एक बार डिफरेंशिएशन। अगर dy लिखा रहे कैपिटल D, यहाँ पर ये कैसे कर लेते हैं, कैपिटल D जो होता है वो सिर्फ d बाई dx होता है, तो यहाँ पर हम d2y अपॉन dx स्क्वायर को लिखते हैं y2, d3y अपॉन dx क्यूब को लिखते हैं y3, और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो d टू द पावर n y अपॉन dx टू द पावर n को लिखेंगे yn, d टू द पावर n प्लस 1 y अपॉन dx टू द पावर n प्लस 1 को लिखेंगे yn प्लस 1, d टू द पावर n प्लस 2 y अपॉन dx टू द पावर n प्लस 2 को लिखेंगे yn प्लस 2 एंड सो ऑन। ये आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग स्टडी, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इनमें से किसी भी नोटेशन में आ सकते हैं, y1 y2 में आ सकते हैं, d में आ सकता है या डैश में आ सकता है,
ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन y के कहलाते हैं। अब आइए हमको इस पर आधारित जो क्वेश्चंस का डीलिंग करनी है वो क्वेश्चंस मैं कुछ मोबाइल में नोट किया हूँ। अब आपको इस क्वेश्चंस के बारे में आपको डिस्कस किया जाए, तब आगे हम पढ़ेंगे, तब कुछ एलिमेंट्री फार्मूला बताएंगे और फिर आगे हम लोग इसके सिलेबस में पढ़ेंगे। अब जैसे सम प्रॉब्लम्स आप देखें, पहला क्वेश्चन है आपको लेते हैं। जैसे इनका पहला प्रश्न है कि इफ y इज इक्वल टू a cos log x, a cos log x plus b sin log x, sin log x, then prove that x square by 2 plus x into y1 plus y is equal to 0। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है if y is equal to log x upon x, prove that d2y upon dx square is equal to 2 log x minus 3, 2 log x minus 3 divided by x cube। तीसरा प्रश्न है आपका if y is equal to sin inverse whole square, prove that 1 minus x square d2y upon dx square minus x dy upon dx is equal to 2। चौथा प्रश्न है if y is equal to sin inverse x, prove that 1 minus x square d2y upon dx square minus x dy upon dx is equal to minus a square y। इस तरह से ढेर सारे प्रश्नों का आते हैं एग्जामिनेशन में, उसका आपको आंसर देना होता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो सब शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसको आपको सीखना है कि कैसे अप्रोच करेंगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हम सॉल्यूशन जा रहे हैं, आपको पता है। तो सबसे पहला तो ये कहना है कि व्हाट इज गिवन। गिवन लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा गिवन दैट। अब ये हो गया y इज इक्वल टू क्या दिया है, a cos log x प्लस b sin x, ये दिया है। इसको आपके क्वेश्चन नंबर 1 माना। व्हाट इज y2? y2 का मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी y का 2 बार डिफरेंशिएशन। y1 का क्या मतलब होता है, y का 1 बार डिफरेंशिएशन। यहाँ जो आपको आएगा, पहले हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy अपॉन dx। अब ये आ जाएगा a d by dx ऑफ
cos log x प्लस b d by dx और sin log x, ये या इसको हम डिफरेंशिएट करके लिखें तो dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी जिसको कि हम y1 कह रहे हैं, ये y1 की जगह पर है और ये आ जाएगा a cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin log x होगा और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x प्लस फिर हो जाएगा आपका b sin log x का डिफरेंशिएशन होगा cos log x और इनटू हो जाएगा log x का 1 by x। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो y1 लिख सकते हैं, इसको यहाँ हो जाएगा माइनस a sin log x प्लस b cos log x और दोनों में एलसीएम लेके यहाँ हम लिख सकते हैं x, ये मिलेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके हमको ये वाली चीज ले आएंगे। हम क्या करते हैं, इस x से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इंप्लाइज, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा इसको ध्यान से देखें, ये जाएगा x इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x, ये फर्दर डिफरेंशिएटिंग एबव, फर्दर differentiating above with respect to x, with respect to x we get ये मिलेगा x का डिफरेंशिएशन, आप पहले y1 का x जो करते हो y1 का डिफरेंशिएशन d by dx y1 प्लस x का हो जाएगा 1 into y1 इज इक्वल टू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस a sin log x का हो जाएगा cos log x into 1 by x और ये हो जाएगा प्लस b cos log x का हो जाएगा माइनस sin log x into 1 by x, ये होगा। अब इसको सॉल्व करें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें क्या होगा, जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, जब ये बनेगा तो ये आएगा y इंटू एक्स इंटू पर किसी भी तरह है x इंटू डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस y1 इज इक्वल टू, जो आया उसमें से माइनस बाहर निकालें और एलसीएम ले लें x का, ये आपका आएगा cos log x, a cos log x प्लस b sin log x, ये आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जो ले आना है, जब d by dx y1 करेंगे तो ये हो जाएगा y2 प्लस ये हो जाएगा y1 और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस ये पूरा x y है अपॉन x, यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 जो पहला इक्वेशन माने थे उसी से है, फ्रॉम 1 में क्या है a cos log x प्लस b sin log x की वैल्यू को हम y लिख सकते हैं, यहाँ भी a cos log x प्लस b sin log x है, इसकी जगह पर y लिख दिया और नीचे x ही है। अब आप बताइए खुद, अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देते क्या आएगा, x स्क्वायर y2 प्लस x इंटू y1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस y, और ये बताता है कि x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे हम क्वेश्चंस का अप्रोच करेंगे। अब ये आपको दूसरा एग्जांपल जा रहा हूं बताने, वो है कि अगर y बराबर log x अपॉन x है तो ये आपको दिखाना है कि प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3 अपॉन x क्यूब। आइए हम दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो दूसरा एग्जांपल ये है, इसके सॉल्यूशन में दूसरे का सॉल्यूशन ये आपका है, गिवन फंक्शन आपके पास दिया है, गिवन
ये है y इज इक्वल टू log x अपॉन x। अब जरा देखो कि dy अपॉन dx में निकालते हैं, ये d बाई dx हो जाएगा log x अपॉन x। और इसका हम जानते हैं कि डिवीजन रूल है, ये आप जानते हैं कि x का स्क्वायर होगा और x जब कहते हो d बाई dx log x होगा माइनस log x जो कहते हो और d बाई dx x होगा, है ना, यही होता है। तो यहाँ जो मिलेगा dy अपॉन dx की वैल्यू की बात करें हम, हो जाएगा x log x का हो जाएगा 1 बाई x माइनस log x अपॉन dx स्क्वायर, या ये देखें तो चल गया dy बाई dx की वैल्यू जो मिली वो मिली 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहे तो आप इस फार्मूले का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर बगल में लिख सकते होंगे कि मान लीजिए आपने ये फार्मूला इस्तेमाल किया है, इस फार्मूले को आप यहाँ लिख सकते होंगे d अपॉन dx u अपॉन v का फार्मूला होता है v का स्क्वायर, v जेब करते हो d बाई dx u माइनस u जेब करते हो d बाई dx v। इस फार्मूले के इस्तेमाल से ये बातें लिखी गई है। फिर आगे बढ़े हम इसको देखें, यहाँ मिलेगा आपका जो मिला है, आप इसको फिर से लिखें dy बाई dx की वैल्यू मिल गई है 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें इसको, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब होता है d बाई dx ऑफ dy बाई dx, और इसका ये मतलब होता है d बाई dx ऑफ dy बाई dx की वैल्यू है 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। अब इसको दो फिर यही नियम लगाएं, क्वोशिएंट रूल, इसका जब करेंगे तो यह आ जाएगा x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 2 जब करते हो ये हो जाएगा d बाई dx 1 बाई यहाँ लिख रहे हैं d बाई dx हो जाएगा 1 माइनस log x का माइनस 1 माइनस log x जब करते हो और d बाई dx ऑफ x स्क्वायर, ये होगा। फिर इसको सॉल्व करें हम तो ये आएगा x स्क्वायर d बाई dx 1 का 0 और माइनस 1 बाई x हो गया log x का, माइनस 1 माइनस log x ये हो गया इंटू 2x और डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4। तो ये अगर लिख लिए हो तो मैं इसको मिटाऊंगा। अब यहाँ मिल गया हमको d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू जो मिल रही है वो ये मिल रही है, यहाँ से x ये कैंसिल हो जाएगा माइनस x माइनस 2x 1 प्लस log x अपॉन x टू दी पावर 4, ये मिल गया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, x कॉमन ले लें माइनस x कॉमन हो गया तो ये आ जाएगा माइनस x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस 2 log x, ये मिलेगा डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। फिर हम देखें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू जो मिल रही है x से x की पावर कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा x क्यूब, यहाँ हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3। जरा सा कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, ये माइनस हो जाएगा 1 बाई x, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस लॉग x, 1 माइनस लॉग x यहाँ छूटा है, यहाँ 1 माइनस लॉग x है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 लॉग x, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस 1 और माइनस 2 होगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे आप थोड़ा ठीक से देख लें, यहाँ आपका माइनस कॉमन ले तो 1 बचा, यहाँ 2x था तो यहाँ 2 बच गया, माइनस प्लस माइनस हो गया आपका, ये हो जाएगा 2 log x, ये आएगा। और यहाँ जो आपका आया अब 3 माइनस 2 log x, ये आ गया, अर्थात ये आपको सीधे मिल गया, इसको देखते हुए इट इज 2 log x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x क्यूब हैंड्स 2।
तो इस तरह से हम जो है प्रश्नों का जवाब हम लोग देंगे। ऐसे ढेर सारे प्रश्न बचे हैं, जो बचाए गए हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे और उसको आसानी से आप कर लेंगे। अब जैसे कोई भी प्रश्न है उसका अप्रोच कैसे करेंगे ये आपको ध्यान देना है और क्लियरली इस पर ध्यान देते हुए आप प्रश्न को करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने आज 4 क्वेश्चन आपको दिया था, जिसमें से 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया और आपको 2 क्वेश्चन आपको खुद ब खुद करना है और उसमें कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। ये तो मैं अभी बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस जो मैंने कराया है ये सब शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस करने में आते हैं आपके लिए। आप अब बीटेक में हैं इसलिए अभी लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करने होंगे, सिर्फ आपको उसमें कैलकुलेशंस करना होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है कि हमको y2 निकालना है, y3 निकालना है और उसका तरीका आपको अलग अलग है। अब इसी प्रश्न को करने के लिए, इसके वाले प्रश्न को करने के लिए एक बार y1 निकाल सकते हैं अलग से, एक बार y2 निकाल सकते हैं अलग से और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या दिखा देंगे, 0 आ गया तो भी प्रूव हो जाएगा। तो वो आपके प्रूव करने का तरीका जैसे भी हो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है अगले वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।